कॉफी के बाद तुम बेहतर लग रहे हो। बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ पता चला? कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसे क्यों देख रहे हो इसे? अरे बस वैसे ही देख रही हूँ। कॉफी तो पी ली ना, कुछ नहीं है। तो इस पर यकीन है तुम्हें? मुझे किसी पर यकीन नहीं। वो बताते तो हैं लेकिन वो कहते हैं कि इस पर यकीन नहीं करना चाहिए। मेरी फ्रेंड बेगम वो मानती है और उसे इन सब चीज़ों पर बहुत भरोसा है। अगर कोई फाल निकालने वाला मिल जाए तो उसके पीछे पड़ जाती है। अगर वो कुछ बता दे तो आगे से कहती है कि देखा मैंने कहा था ना। उफ, वो मुझे बहुत याद करती होगी और परेशान भी होगी मेरे लिए। जब मैं हॉस्टल में था तो वहां एक लड़का था और वहां का एक चौकीदार बहातन भाई घुड़सवारी के शौकीन थे। उस लड़के ने फाल देखा ताकि वो उस हिसाब से कूपन फिल करे। तो क्या हुआ, वो जीत गया? हरगिज़ नहीं। तुमने अभी कहा कि जब तुम छोटे थे, इसका मतलब है कि तुम्हारा बचपन यतीम बच्चों के साथ गुजरा है। मैं एक ऑर्फनेज में बड़ा हुआ हूं। लेकिन तुम वहां क्यों थे? हाँ, तुम्हारे अम्मी बाबा वो कहाँ थे? क्या उन्होंने खुद तुम्हें वहां भेजा? बताओ मुझे। जब तुम मुझसे पूछते हो तो मैं बता देती हूँ। अब क्या हुआ, खामोश क्यों हो तुम? मैंने बस तुमसे कुछ सवालात ही तो किए हैं। कुछ सवालात? एक परिंदा है, उसने अपने पर एक बाज की तरह खोले हुए हैं। पैगाम है तुम्हारे लिए। ओह मेरे खुदा, ये पैगाम मुझ तक कैसे पहुंचेगा? कब, कहाँ और किस तरह से? मुझे लगता है मेरी तरफ से। बहुत अच्छे। एक रास्ता है। क्या मतलब? ये रास्ता दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता है? नहीं नहीं, तुम इसी दुनिया में हो। क्या तुम भी हो उस दुनिया में? मुझे नहीं मालूम, किस्मत का हाल बता रहा हूँ। और क्या दिख रहा है तुम्हें? एक लेटर है मगर। अच्छा ठीक है, बस रहने दो, मैं जानती हूँ कि वो लेटर क्या है इसमें। ए है ना, मतलब आमिर। आमिर, अब तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं है। तुम्हें कुछ बताना है मगर प्लीज गलत मत समझना। कोई बात नहीं, बताओ मुझे। शौहर को खो दिया, अपनी बहन को भी खो दिया। बहुत मुश्किल वक्त से गुजरी हो और इसके लिए मुझे बहुत अफसोस भी है। ये कैसे कहूं नहीं जानता, मगर एक तरह से देखा जाए तो ये अच्छा हुआ तुम्हारे लिए। जो सुकून और आजादी इतने सालों से चाह रही थी वो आखिर तुम्हें मिल गई है। तुमने खुद को एक परिंदे की तरह पिंजरे में कैद कर दिया था, लेकिन अब आखिरकार तुम्हें उस कैद से आजादी मिल चुकी है। उन सब चीजों का इससे क्या ताल्लुक? अब उस बारे में सोचने का क्या फायदा? मैं तो बस ऐसे ही फॉल के बारे में बात कर रही थी। मुझे तो इस बात पर हैरत हो रही है कि तुम इस बारे में क्यों सोच रहे हो। तुम्हारा रवैया, तुम्हारे हालात देख के लगता है बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है। और इस भीड़ में एक मैं ही वाहिद तुम्हें पहचान सकता हूं। मगर अभी तो तुम्हें अपनी जिंदगी को खुशियों से भरता हुआ देखना है, और तुम्हारी खुशियां बड़ी बड़ी चीजों में नहीं है। तुम वॉक करते, कॉफी पीते हुए भी अपनी जिंदगी एंजॉय करती हो। तुम अपनी जिंदगी का हर दिन ऐसे जीती हो जैसे ये तुम्हारे लिए पहला दिन हो। मेरा यही ख्याल है तुम्हारे लिए।
तुम्हारी जहानत बहुत खतरनाक है, इतनी खतरनाक कि दूसरों को नुकसान पहुंचा सकती है। जहानत नहीं, तजर्बा है मेरा, और तजर्बा हमेशा लोगों को पहचानने में आपकी मदद करता है। अच्छा, तो तुम इन सब चीजों में इतना एक्सपर्ट कैसे हो? कि तुमने बहुत कुछ देखा है, सहा है, ये सफर किया है? बताया ना, बचपन में ही बड़ा होना पड़ा मुझे। बहुत कुछ सीखा, लोगों को परखा। चलो बहुत देर को ही चलते हैं।